हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अक्सर आपने सबको ये कहते हुए सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। यही सुना है। लेकिन कभी ये सोचा है कि ऐसा हम लोग करते ही क्यों हैं? क्यों हम लोग आज के काम को कल पे क्यों टाल देते हैं या कभी करने की सोचते नहीं है? मन में तो बहुत सारे काम पड़े रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, प्लानिंग तो बहुत रहती है, लिस्ट भी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन वो डिले करते करते अक्सर होता ही नहीं है। और कई महीने बीतते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल पूरी डिस्टर्ब रहती है। इसकी वजह से हम परेशान खुद रहते हैं कि हमारा काम समय से नहीं हो पाता है, लेकिन हम फिर भी वही काम करते हैं जिससे हमें परेशानी हो रही है, फिर भी हम वही काम करते हैं। इसकी वजह जानते हैं क्या होती है? पहली बात तो ये होता है ना कि देखिए, इसके दो तीन कारण होते हैं जो अगर हम सुधार ले तो हम अपना जीवन एकदम अच्छे से सही समय पे सब कुछ कर सकते हैं, जीवन को सही मतलब तरीके से चला सकते हैं। एक पहला कारण तो मुझे ये दिखता है ना कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग जैसे बाहर निकलने से कतराते हैं। उनको घर में रहने की आदत होती है और वो बाहर के लोगों को फेस नहीं करना चाहते हैं। उनको यही लगता है कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो 10 लोगों को फेस करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिसमें अपना ही बताऊं, बहुत सारे लोगों के बाद क्या बताऊं कि जैसे बैंक में, पहले मुझे बैंक का काम करने में बहुत मतलब जैसे लगता था, घबराहट होती थी कि वहां जाएंगे तो वहां पे कुछ फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मान लीजिए पैसा ही जमा करना, छोटी सी चीज, वहां पर क्या भरेंगे, कुछ गलत ना हो जाए, मतलब और किससे कहेंगे, कहाँ करना है, कैसे करना है, बड़ा जैसे हमको अजीब लगता था ये चीज। लेकिन जब एक बार किया तो समझ में आ गया कि अरे इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो बड़ा आसान काम है। तो वही चीज है कि ऐसे ही मार्केट, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में जाते हैं तो कैसे किसी सामान मांगे, क्या चीज सही है क्या गलत, अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता है। मतलब लोगों को फेस करने की उनके अंदर ये ना थोड़ा सा, इसके लिए उनके अंदर एक डर होता है कि लोगों को फेस कैसे करेंगे, बाहर ऑटो करके जाना पड़ेगा, अकेले जाना पड़ेगा, कोई कुछ बोल दिया तो, कहीं कुछ हो गया तो इस वजह से काम वो अटकता जाता है, क्योंकि हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। इसलिए कि हमें कोई लेके आए, चले या कहीं पे, तब हम ये काम करेंगे। पहली बात तो ये हो जाती है। और दूसरी बात तो यही होती है ना कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन हमारी आदत एक आलस के कारण, ये तो एक डर, ये तो डर हो गया कि मतलब मुझे बाहर के लोगों से डर लगता है, बाहर की चीजों को फेस करने से डर लगता है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है ना कि उन्हें आलस इतना ज्यादा होता है कि वो हर काम को, अरे रुको थोड़ा, थोड़ी देर बाद, यहाँ तक कि वो पढ़ाई लिखाई भी यही करते हैं, कल से करेंगे, कल से करेंगे, कोई भी काम है कल कर लेंगे, आज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा सोच सोच के वो अपना काम को मतलब बहुत लंबा खींच देते हैं। यही दो आदतें अगर हम सुधार लेना कि अपने मन से डर को हटा दें और एक आलस खत्म कर दें, तो आप देखेंगे कि लाइफ स्टाइल बहुत हद तक बदल जाती है। और ये काम मैंने किया है, मेरे अंदर भी पहले था कि छोड़ो जाने दो, कल कर देंगे तो क्या हो जाएगा। पहले जैसा मैं अभी आप लोगों को दिखती हूँ, ऐसा बोलते हुए दिखती हूँ, ऐसे में बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने आपको जैसी मैं थी उसके एकदम विपरीत किया है मैंने, समझिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हुई और मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना था। अगर मैं भी हार मान के बैठ जाती, चलो भाई जैसे चल रहा है चल रहा है, अगर ऐसा सोच लेती तो शायद मैं भी वैसे ही रहती जैसा मैं पहले थी बचपन से। लेकिन मैंने अपने आप को पूरा टोटल बदला। पहले मैं इतनी शाय थी कि किसी के सामने नहीं जाती थी, किसी के सामने जाऊंगी तो पैर छूना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, नमस्ते बोलना पड़ेगा, तो मैं जाती ही नहीं थी, छुपी रहती थी घर में। मम्मी पापा मेरे बुलाते थे, मैं सबके घर में छोटी थी। और ये भी डर था, जब भी कोई आता था तो कह रहा श्लोक सुनाओ, ये करो वो करो, पोयम सुनाओ। तो ये चीज फेस करने वाली दिक्कत थी। हाँ, और उसके पास मुझे डांस करने का शौक शुरू से था, गाना गाने का, ये सब का शुरू से था। लेकिन स्टेज पे जाके उन्हें लोगों को डील करे, स्टेज पे चढ़ते ही हमारे हाथ पांव कांपने लगते थे। लेकिन इतने ज्यादा मतलब ये संगीत वाला प्रेम इतना ज्यादा था ना कि मैं हमेशा अपने स्कूल में परफॉर्म तो करती ही थी, लेकिन बहुत डरते डरते, लेकिन करते 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 वहां पर भटक खुल गया। आज की डेट में मैं वैसे नहीं बोल पाऊंगी, मतलब किसी के मतलब ऐसे किसी के सामने। लेकिन हाँ, जब 10 लोग बैठे रहेंगे, मुझे मंच मिल जाएगा, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। फिर अपने आप फिर बोली निकलने लगती है मेरी। जैसे आज कैमरा मेरे सामने है तो मैं अपने आप बोलती हूँ। वैसे मैं ये बात करने को तो नहीं हो सकता है, लेकिन अब ये चीजें एकदम विपरीत हो गई हैं। अब मुझे और लोगों से मिलने में अच्छा लगता है। पहले मैं भी सोचती थी कि आज का काम कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसा सोच के मैं टालती थी। लेकिन अब क्या है कि जैसे मेरे दिमाग में ये चीज आता कि नहीं कल करेंगे, तुरंत मैं बिस्तर पकड़ लेती हूँ, तुरंत मैं खड़ी हो जाती हूँ। मेरा मन अब जो काम गलत करता है मैं उसको एकदम उल्टा करती हूँ। अपने मन को मैं हमेशा पनिशमेंट देती हूँ अगर वो गलत मुझसे कह रहा है करने के लिए। तो ये चीज आपको भी अगर मतलब अपने जीवन में अपना लें। डर कैसे खत्म होगा बाहरी लोगों से? अगर एक बार लगता है, देखिए 2 बार लगता है, अगर आप वही काम 2 3 बार 4 बार करेंगे ना, तो अपने आप वो आपका ये जो वहम है वो खत्म हो जाता है और आपको लगे अरे यार कुछ तो है ही नहीं इसमें करने में। तो फिर वहां पे आपका जीवन आसान हो जाता है, दूसरों पर डिपेंड रहना आप छोड़ देते हैं, आत्मनिर्भर बन जाते हैं। और जब इंसान ये सोचता है कि मुझे ही करना है सब कुछ, तो वो काम उसका टाइम से होता है। जब हम दूसरों को सोचेंगे कि दूसरा आके करेगा, तो एक तो उनको पहले बात तो आप मनाइए,
उनसे परमिशन लीजिए, उनके भरोसे बैठे रहिए। और आपके घर के हैं तो ठीक है, घर के लोग भी नहीं किसी के लिए ज्यादा करते हैं। बाहरी कोई है तो हमेशा आपको बेवकूफ बनाएगा, आज ले चलेंगे, कल ले चलेंगे, कल ये काम कर देंगे। इससे अच्छा भैया अपने सीख लीजिए, सारा काम करिए। जैसे देखिए अभी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है, मेरे ही जान पहचान के लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, जो वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, लेकिन आज तक वो लोग एडिट नहीं कर पाते, वो लोग दूसरों से करवाते हैं। लेकिन मैं कभी भी अपना ये सब चीज में ये नहीं कि दूसरों के ऊपर भरोसे बैठी रहूं, अपना मैं करती हूँ, ऐप खोलती हूँ, जैसे भी समझ में आता है मैं करती हूँ। और फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं कुछ सीखती हूँ और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आज के डेट में मैं कुकिंग भी करती हूँ, तो ठीक है, मैं जैसे करती हूँ, मेरी मम्मी ने जैसे बताया ठीक है, लेकिन मैं जहाँ हूँ और आगे मुझे ऐसा लगता है कुछ नया चीज सीखनी हो तो मैं सीखती हूँ। तो सीखने की जो प्रवृत्ति है ना, हमेशा एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए जब तक वो जिंदा है। तो यही सारी चीजें हैं कि आप लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और एक कहते हैं ना कि मतलब बेझिझक अपनी जिंदगी को आप जी सकते हैं, किसी के सामने आपको कुछ बोलने में डर नहीं लगेगा। तो एक कॉन्फिडेंस इस तरह से करने से आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।